अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव, और जो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं वो है बालों के हवाले से कि हम रोज़मर्रा में कैसी गलतियां कर जाते हैं चंद एक, जिससे जो है हमारे हेयर फॉल्स होना शुरू हो जाता है, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, रूखे और बेजान होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये है कि आपकी जो बालों का जो डैमेज होना है वो फिर आपकी शख्सियत पर असरअंदाज करता है। तो हमें अपने बालों का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए रोज़मर्रा के। हम नहाते वक्त ख़ास तौर पे हम लोग ये देखें कि हम लोग पानी जो है वो कौन सा अच्छा साफ़ सुथरा पानी यूज़ कर रहे हैं जो हमारे बालों के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हो। तो इसके लिए आपको है कि आप हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। अगर आपने हार्ड वाटर की पहचान करनी है तो आप इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं कि जब आप कोई टब में या बाल्टी में अगर आप टैप के ज़रिए जो पानी डालते हैं तो उसमें झाग होना शुरू हो जाता है, या टैप पर या शावर पर वो एक नमकीन और येलो कलर की जो है तय जमना शुरू हो जाती है, तो वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डैमेज हेयर्स कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करें। और आजकल ऐसे मार्केट में शावर्स और टैप भी आ गए हैं जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाकर जो है वो फ़िल्टर करके जो है पानी को दस्तयाब करते हैं। तो ऐसे शावर्स वगैरह यूज़ करें, या तो अगर आप ये पॉसिबल नहीं है तो आप पानी को उबाल कर जो है वो अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीने के लिए भी ख़ास तौर पे ये चीज़ अच्छी होती है। जब हम पीने के लिए इतना साफ़ सुथरा पानी यूज़ करते हैं तो अपने बालों के लिए भी इसी तरह की एहतियात कीजिए। और सेकंड ये कि आप साबुन का इस्तेमाल अपने बालों पर बिल्कुल भी मत कीजिए। साबुन से भी जो है आपके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। आप कोशिश करें कि ज़्यादा केमिकल्स वाले जो शैम्पूज़ होते हैं वो भी बिल्कुल भी मत यूज़ करें। इसमें यह है कि आप कोशिश करें कि ऐसा ऑर्गेनिक और हर्बल शैम्पू यूज़ करें जो आपके बालों के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हो। थर्ड पर आता है आप अपना जो स्ट्रेटनिंग करते हैं, गर्म हीट देते हैं बालों को, जैसे ब्लू ड्राई के ज़रिए हम स्ट्रेटनिंग के ज़रिए देते हैं, तो ये भी कोशिश करें कि आप इसमें या तो हेयर मास्क, कंडीशनर या सीरम का इस तरह का इस्तेमाल करें कि अगर आपको ज़रूरी है करना तो आप कोशिश करें कि आप इसमें या तो कंडीशनर या सीरम ऐड कर लगाकर बालों में फिर आप स्ट्रेटनिंग करें। और बाकी ये कि गीले बालों में कभी भी कंघी मत करें। जब हम गीले बालों में कंघी करते हैं तो हमारे जो हमारे हेयर्स की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हुई हुई होती हैं, नरम हो रही होती हैं। तो नरम होती हैं तो फिर वो हम जब हम कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो वो कॉम्ब के ज़रिए जो है वो हमारे रूट्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं बालों के। तो कोशिश करें कि बाल को ड्राई करने के बाद जो है आप कंघी करें। इसके अलावा जो है आप कोशिश करें कि अगर आप नहाने लगे हैं और आपके बालों में डैंड्रफ है, खुश्की बहुत ज़्यादा है, तो गर्म पानी का भी इस्तेमाल, जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा गर्म पानी जो है वो भी बालों के लिए जो है वो बालों को डैमेज कर सकता है। तो नॉर्मल पानी जो है वो इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है अगर आप ऑयलिंग कर सकते हैं अपने बालों को तो ये वेल एंड गुड होगा। ऑयल शावर लेने से पहले लाजमी है कि आप ऑयलिंग करें। और इसके अलावा जो है फिर आप वीक में तकरीबन 2 दफ़ा जो है शैम्पू यूज़ करें। और शैम्पू को इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप डायरेक्ट जो है वो शैम्पू को बालों पर अप्लाई मत करें, किसी टब में या किसी बाउल में ऐसा जितना आपने शैम्पू लेना है वो शैम्पू लेकर और पानी डालकर उसमें मिक्स करके जो है वो लगाएं, डायरेक्ट जो है वो बालों पर ना लगाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम अपने अगर रोज़मर्रा लाइफ में इसको अपनाएं तो हमारे जो हेयर हैं वो टूटने से भी बच जाएंगे और ड्राई होने से भी बच जाएंगे, और इस तरह आपकी जो बाल हैं वो जानदार चमकदार नज़र आएंगे। तो इसमें कोशिश करें कि आप सबसे ज़्यादा जो है अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये तो मेरी अब तक की छोटी सी एक वीडियो थी आप सब लोगों के लिए कि आप अपने बालों को कैसे जो है सेहतमंद और अच्छा और चमकदार बना सकती हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी होस्ट सना राव को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।